अपनी नवीन प्रस्तुति 3 लघु नाट्य कथा सागर प्रस्तुत करने जा रही है, जिसमें क्रमशः पहली कहानी है हरिशंकर परसाई रचित वैष्णव की फिसलन। ये एक प्रसिद्ध व्यंग्य है जो धार्मिक पाखंड, खासकर धर्म के नाम पर होने वाले व्यापार और सामाजिक भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग्य करता है। जहां पैसे कमाने के लिए धर्म का दुरुपयोग करते हैं, लेखक अपनी पहली दृष्टि से समाज में व्याप्त विसंगतियों और कुंठाओं को उजागर करते हैं, जिसमें छिपे हुए विचार भी जीवन की सच्चाइयों को चित्रित करते हैं। दूसरी भगवती चरण वर्मा की कहानी मुगलों ने सल्तनत बख्श दी। ये कहानी जिसमें मुगल बादशाहों ने अपनी वंशावली और कौल के प्रति अपनी निष्ठा पर जोर देते हुए अपनी सल्तनत बचाने के बजाय वचन के प्रति अंग्रेजों को दे देने का व्यंग्यात्मक चित्रण है। तीसरी कहानी धर्मवीर भारती की आवाज़ का नीलाम आज के पत्रकारिता और मीडिया जगत की असलियत को भी उजागर करती, जहां ईमानदारी और सच्चाई के लिए निडर ईमानदार का लड़ना एक चुनौती है। कहानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और पत्रकारिता की वास्तविक स्थिति पर प्रकाश डालती है, जहां सत्ताधारी वर्ग और पूंजीपति अपने स्वार्थ के लिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ सकते हैं। किस प्रकार सच्चाई की आवाज़ को दबाया या बेचा जाता है। निर्देशकी देश के सर्वाधिक लोकप्रिय रचनाकारों ने अपनी इन छोटी छोटी कहानियों में बड़ी बड़ी बातें कहने का हुनर अपने विचारों द्वारा अपनी सहज सरल लेखनी से सजीव चित्रण किया है, और ये कहानियाँ आज भी अपने आसपास की प्रासंगिक और उतनी ही समसामयिक लगती है। इसलिए इन्हें करने की इच्छा हुई। उम्मीद है ये आप दर्शकों को भी उतनी ही अपनी सी और रोचक लगेंगी। मंच पर वैष्णव की फिसलन पीयूष पांडा, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी हीरो सतीश मलासिया, नरेटर एवं अन्य पात्र सौरभ लोधी, आवाज़ का नीलाम दिवाकर, पीयूष पांडा, सेठ बाजोरिया, सौरभ लोधी। तो लीजिए आहन द्वारा शोभा चटर्जी के निर्देशन में प्रस्तुत है लघु नाट्य कथा सागर। बड़े दिनों बाद दर्शन दिए आपने हैं? अच्छा, बिटिया की शादी में व्यस्त है। अरे कोई बात नहीं, तो कहिए कब है बिटिया की शादी? अरे तो चिंता काहे करते हैं, जैसे आपकी बिटिया वैसे हमारी बिटिया। भाई वैष्णव के दरबार में आ गए हैं तो समझिए सारी चिंताएं विष्णु विष्णु हरे हरे। आप तो आदेश कीजिए मालिक, कितना चाहिए है? लेकिन वर्मा जी मैं कह रहा था कि गिरवी में क्या रख रहे हैं? चेन, चूड़ी, लाई लाई लाई। अरे वाह 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 वर्मा जी, आज तो बड़ा चोखो लगता है। भाभी जी का होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जैसा आपके पास वैसा मेरे पास चलेगा।
अरे चलेगा क्या वर्मा जी, ये तो दौड़ेगा। आप तो बस एक काम करिए, ये यहाँ पर साइन कर दीजिए। ये देखिए, मुनीम जी ने दस्तावेज भी लिख दिया है। रामलाल वर्मा बल्द श्यामलाल वर्मा ने भगवान विष्णु बल्द ना मालूम से उधार लिया। लीजिए, चिरैया बिठा दीजिए। ओ, थम्स ग्रेजुएट है, अंगूठा छापेंगे। कोई बात नहीं भाई, अंगूठा छाप लीजिए वर्मा जी। ये लीजिए। हाँ, एक मिनट वर्मा जी। हाँ, ये यहाँ लगाइए। अरे वाह वर्मा जी, क्या बात है। बस एक मिनट। हाँ, एक दो तीन। ये लीजिए वर्मा जी, आपके पैसे। चलिए, राम राम। अरे वर्मा जी, अरे भाई, बिटिया की शादी का निमंत्रण देना भूलिएगा नहीं। शादी में आशीर्वाद देने आऊंगा। विष्णु विष्णु हरे हरे। गए भाई साहब, भगवान विष्णु के पिता की नाम की तलाश में हूँ। ससुरा मिल ही नहीं रहा। अरे मिल जाए तो वल्दियत सुधर जाए, कागज पक्के बन जाए। क्योंकि क्या है कि 2 नंबर का पैसा बहुत हो गया है। इसे 1 नंबर का बनाने की कोई जुगत तो लगानी ही पड़ेगी, वरना ये 2 नंबर का पैसा तो बढ़ता ही जाएगा। और भैया पढ़े भी क्यों ना, एक धंधा थोड़े ही है। शेयर है, एजेंसियां हैं, एक्सपोर्टर हूँ और स्टॉकिस्ट भी तो हूँ। जब चाहे माल को दबा लिया और बाद में ऊंचे दाम पर ब्लैक कर दिया। सब प्रभु की कृपा से हो रहा, उन्हीं का आशीर्वाद है। मुझे तो लगता है प्रभु भी 2 नंबर ही है। अरे भाई, 1 नंबर ही होते तो ऐसा करने देते क्या? बताइए, सही है ना? तो भाई क्या करा जाए इस 2 नंबर पैसे का। 1 नंबर के चक्कर में मंदिर बनवाया, 2 नंबर का और बढ़ गया। अरे भाई, धर्मशाला बनवाई, प्याऊ चलवाया, लंगर लगवाया, भंडारा करवाया। लेकिन ये 2 नंबर का पैसा बढ़ता ही गया और बढ़ता ही गया। प्रभु, अंदर की बात तो ना तू ही जानता है। अब तुम्हें आदेश दो कि क्या करूं। प्रभु विनती सुनो हमारी। इनकम टैक्स वालों को तो जानता ही हो ना, कितनी तीव्र सेवन शक्ति होती है। कहीं भी छुपाओ, ढूंढ ही निकालते हैं, संडास तक को खोद डालते हैं प्रभु। और प्रभु, जब तेरे इस भक्त पर कोई संकट आया है, उससे तूने ही उबारा है। तुम्हारे ही आशीर्वाद से मेरे पास 2 नंबर का इतना धन इकट्ठा हुआ है। अब प्रभु, तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। हम तो हैं निपट गवार, कर दो हमारा बेड़ा पार कर दो प्रभु। बेड़ा पार कर दो। वैष्णव, ये इधर उधर क्या देख रहा है? मुझे तू थोड़े देख सकता है। मैं तो शुद्ध आत्मा की आवाज हूं। और मूर्ख, आत्मा की आवाज का कोई रूप नहीं होता है केवल एहसास। तो एहसास कर और सुन। अधम माया जोड़ी है, तो माया का उपयोग भी सीख। ऐसा कर, तू एक बड़ा सा होटल खोल, वो तेरी समस्या का निदान है। वैसे भी आजकल होटल बहुत चल रहा है। जा, होटल खोल। वाह प्रभु, तुम्हारे बोल अनमोल, मेरे मन की खिड़की थी खोल। प्रभु ने आदेश दिया है, जा वैष्णव, होटल खोल। हाँ, प्रभु का आदेश मानकर यहाँ पर एक विशाल होटल का निर्माण करूंगा। होटल में सुंदर सुंदर कमरे होंगे, कमरे में खूबसूरत बाथरूम, गद्देदार डबल बेड, एक टीवी, VCR, डेक, नीचे लॉन्ड्री, वहां पर नाई की दुकान, बाहर कोने में कतार से लगी हुई टैक्सियां, बाहर सुंदर सा लॉन और छत पर टेरेस गार्डन। वाह 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 वाह। तो आइए, होटलों में नया नाम, भारत का नंबर 1 होटल वैष्णव। महानगर की भागम भाग से जब हो जाए परेशान, जब दिल ढूंढे फुर्सत के रात दिन, तो ना हो उदासीन, अपनी
व्यस्त जिंदगी से कुछ समय चुराकर सुकून के झूले में झूलने आइए आइए आइए, केवल 200 रुपए में होटल वैष्णव 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 वैष्णव। लेकिन एक संकट है, महाविकट, धर्म संकट। उसका निपटारा कैसे होगा? अरे भाई, होटल में भोजन कैसा होगा? हाँ मैनेजर, मैं वैष्णव हूं ना, तो मैं अपने होटल में सिर्फ शुद्ध शाकाहारी भोजन ही रखूंगा। घी में बनी हुई दाल, सब्जी, रोटी, चावल और ये सब रखूंगा। अरे फोन बजा। हेलो, यस, वैष्णव स्पीकिंग फ्रॉम दी होटल। हाँ जी, हमारे यहाँ शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है। लहसुन? अरे क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, प्याज लहसुन कुछ भी नहीं चलता जी। तो कहिए कितने कमरे बुक कर दूं? 10 बस? चलिए कोई बात नहीं, कर दूंगा। चलिए ओके। हाँ आज तो मेरे घर में। अरे फिर बजा। हेलो जी, हाँ वैष्णव बोल रहा हूँ, वैष्णव होटल से। कहाँ से बोल रहे? ओसवाल कंपनी से। जी जी बोलिए भाई साहब। अच्छा मीटिंग करनी है, हॉल चाहिए? अरे मिल जाएगा हॉल। जी जी, और बोलिए। हाँ सारी व्यवस्था हो जाएगी। जी जी चलिए। हाँ तो मैनेजर ये बजेगा भाई। हेलो जी, हाँ वैष्णव स्पीकिंग, यस यस फ्रॉम दी होटल। कहाँ से बोल रहे हैं? चेन्नई से। जी भाई साहब बोलिए बोलिए। क्या अम्मा अम्मा हमारे होटल में ठहरेंगी? अरे वाह 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 वाह, धन्य भाग हमारे जो अम्मा के चरण हमारे होटल में पधारे। जी जी भाई साहब, कहिए तो कितने कमरे बुक कर दूं? क्या पूरा फ्लोर चाहिए? विष्णु विष्णु हरे हरे, वाह 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 प्रभु वाह। जी जी भाई साहब पूरा फ्लोर हो जाएगा। और बोलिए साथ में 6 ट्रक भी। अरे कोई बात नहीं भाई साहब, हमारे पास बहुत बड़ी जगह है। आ जाइए। आज जूते चप्पल सैंडल सब रखने की व्यवस्था है, आप तो आ जाइए। जी जी बाय बाय। वाह 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 प्रभु वाह। अरे वाह प्रभु वाह, प्रभु पूजू चरण तुम्हारे, तुम्हारी कृपा से होटल चल निकला है। कितने बड़े बड़े लोग आए हैं, बड़े बड़े कंपनी के एग्जीक्यूटिव, सेठ, साहूकार, लीडरान। वाह 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 वाह। हाँ एक काम करता हूँ, अब मैनेजर यहाँ जाओ, विजिटर्स लॉबी में म्यूजिक सिस्टम का प्रबंध करो। वो जहाँ पे विजिटर्स बैठते हैं हल्का हल्का म्यूजिक बजता रहना चाहिए। तो जाओ बजाओ। हाँ तेरा राम भी करेंगे तेरा वाह, उदासी मन काहे को क्या बात है, क्या बात है। तेरा राम भी करेंगे तेरा उदासी मन। प्रभु तुम हो अगम अपार, तुम्हारी महिमा अपरंपार। तुम्हारे बताए रास्ते पर चल रहा हूँ, खूब सारा धन इकट्ठा हो रहा है, बैंक बैलेंस में जबरदस्त वृद्धि हो रही है। प्रभु समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ रही है, और तो और प्रभु राजनीति में भी पकड़ मजबूत हो रही है। विष्णु विष्णु हरे हरे। अरे जीएम साहब आइए आइए। जीएम साहब बताइए कैसे आना हुआ? अरे भाई कमरे में टेलीकॉम लगा है, तरी बुनियाद दे, भक्त सेवा में हाजिर हो जाता। क्या बात है जीएम साहब, आप बड़े असंतुष्ट से दिख रहे हैं। भाई आप तो हमारे होटल के पुराने कस्टमर हैं, आपकी कंपनी के तो कितने एहसानात हैं हम पे, और आप अरे तैश में कहा है? अरे शांति से, शांति शांति शांति। जीएम साहब हुआ क्या ये तो बताइए। क्या किसी बेटा ने आपके साथ कोई गुस्ताखी की? नहीं तो भोजन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत? क्या कह रहे हैं? इतने बड़े होटल में घास फूस खाने नहीं ठहरा? अरे नहीं मालिक, घास फूस क्यों भाई, हमारे होटल में तो तरह तरह की डिश बनती है, साउथ डिश, नॉर्थ डिश, मलाई चाप, मलाई पनीर, मलाई कोफ्ता। अरे क्या जवाब है? क्या कह रहे हैं? नॉन वेज, नॉन वेज। अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, बाप रे बाप, नॉन वेज। अरे साहब ये हमारे होटल में कैसे बन सकता है? तो ढाबा खोलो, इतना आधुनिक होटल क्यों खोला है? मेरे होटल में कोई नहीं करेगा। अरे नहीं नहीं मालिक ऐसा मत करिए, देखिए मैं आपके पैर पड़ता हूँ। देखिए मैं तो जो भी कर रहा हूँ मैं तो प्रभु के आदेश पर कर रहा हूँ। अब वो ही मुझे इस संकट से उबार सकते हैं, क्योंकि ये धर्म संकट है। मुझे प्रभु से पूछना पड़ेगा। अरे देखिए जानता हूँ कि आप बिजनेसमैन, यहाँ कोई धर्मात्मा नहीं है, लेकिन बात उसूल की है। मैं अपनी मर्जी से कोई कदम कैसे उठा सकता हूँ?
मुझे तो ये सब कुछ भगवान विष्णु ने दिया है। मैं वैष्णव धर्म के विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ? अरे नहीं जीएम साहब, गुस्सा मत करिए, मेरा होटल छोड़ के मत जाइए। अरे सुनिए। अच्छा ठीक है, मैं प्रभु से पूछ के बताता हूँ। जी नमस्ते। प्रभु सुन रहे हो? प्रभु सुन रहे हो? ऐसे तो ये होटल बैठ जाएगा। प्रभु मैंने तो वैष्णव भोजन का प्रबंध किया, लेकिन ग्राहक लोग मांस मांगते हैं, नॉन वेज। विष्णु विष्णु हरे हरे। प्रभु मैं तो दुविधा में पड़ गया हूँ। प्रभु मुझे इससे उबारो, कोई जुगत बढ़ाओ, शुभम शीघ्रम, कोई मार्ग दिखाओ प्रभु, कोई मार्ग दिखाओ, कोई मार्ग दिखाओ। वैष्णव शांत रहे वैष्णव, हिम्मत मत हार, मेरी बात ध्यान से सुन। मूर्ख, गांधी जी से बड़ा वैष्णव इस युग में कौन हुआ है? गांधी जी का भजन है, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर बराई जाने। तू होटल में रहने वालों की पीर को क्यों नहीं समझता? उन्हें इच्छा अनुसार भोजन नहीं मिलता। इनकी पीर तू समझ और इस पीर को दूर कर, दूर कर, दूर कर। वाह प्रभु, हम तो है अनाड़ी, पर तुम हो असली जुगाड़ी। क्या जुगत लाए हो प्रभु, क्या जुगत लाए हो? वाह! वैष्णव जन तो मैंने कहिए। वाह प्रभु, वाह वाह वाह, सही बात है। मैनेजर जाओ, आरती उतारो ग्राहकों की। ग्राहक तो भगवान होता है और भगवान को संतुष्ट करना हमारा परम धर्म है। तो जाओ जाओ, अपना धर्म निभाओ, ग्राहकों की पीड़ दूर करो। चिकन मुगलाई, चिकन कश्मीरी, चिकन चाप, चिकन बिरयानी और चिकन 65 का इंतजाम करो। जाओ जाओ। बेटा ये म्यूजिक को बंद कर दिया भाई। अरे इसे चलने दो, चलने दो, चलने दो। तो भाई वैष्णव के इस होटल में भांति भांति के डिश, कोई तो चावत है मुर्गा, तो कोई खावत है फिश। विष्णु विष्णु हरे हरे। वाह 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 प्रभु, गजब हो गया प्रभु, ग्राहक लोग तो और आने लगे हैं। अरे लक्ष्मी जी का पदार्पण और हो गया है। आइए आइए लक्ष्मी जी, आइए 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 आइए, और वैष्णव की तिजोरी को भर जाइए, भर जाइए। आइए 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 आइए। जय हो लक्ष्मी जी, जय हो। अब एक काम करता हूँ, अब चलता हूँ होटल में ठहरे ग्राहकों से राय भी जान लूं उनकी। भाई होटल की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है, तो चलता हूँ। हाँ टक टक, मैं आए कब जी वैष्णव जी। अरे जीएम साहब, जीएम साहब, क्या बात है जीएम साहब? अरे उठिए मत, उठिए मत, बैठिए बैठिए बैठिए। अरे भाई क्या बात है, इतनी रात पे सोए नहीं? अच्छा टीवी देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं भाई टीवी में? ओहो मैडोना का डांस, क्या बात है, क्या बात है। चलने दीजिए, चलने दीजिए। अरे साहब मैं तो ये पूछने आया था, अब तो सब ठीक है ना? अब तो कोई दिक्कत नहीं? क्या अभी भी कुछ कमी है? अरे भाई गोश्त है, मुर्गा है, मछली है, चिकन बिरयानी सब तो है। अब क्या चाहिए आपको? क्या गोश्त के बचने की दवा? अरे मालिक इसमें कौन सी बड़ी बात है, कभी मंगवा देता हूँ। बेटा इधर आओ, जाओ साहब के लिए भाग के झंडू का लवड़ भास्कर चूर्ण लेकर आओ, जाओ। हाँ क्या हुआ? अब माथा काट हो गया? मैंने कुछ गलत कहा क्या? क्या कह रहे हैं? आपका मतलब झंडू के लवड़ भास्कर चूर्ण से नहीं, शराब से है क्या? यहाँ पर बार खोलो। अरे राम 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 राम, विष्णु विष्णु हरे हरे। बार वो भी वैष्णव के होटल में? अरे श्रीमान आपको मालूम होना चाहिए कि ये वैष्णव का होटल है, यहाँ पर बार कैसे खोल सकता हूँ? देखिए आपको चाहिए तो मैं प्रभु के चरणामृत का प्रबंध तो कर सकता हूँ, लेकिन मजेला ये कैसे बता दूँ आपको? अरे देखिए देखिए देखिए, गुस्सा मत करिए। अरे अटैची कहाँ क्या कर रहा है? मेरा होटल छोड़ के मत जाइए। जीएम साहब मेरी बात सुनिए। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, आप कहते हैं तो प्रभु से पूछ के बताता हूँ। भगवान प्रभु मदिरा, प्रभु मदिरा। नहीं प्रभु, ग्राहक मांग रहे हैं। प्रभु ये सब क्या हो रहा है?
ये सब आपकी वजह से हो रहा है। आपके आदेश से मैंने वैष्णव होटल खोला। प्याज लहसुन तक ना खाने वाले इस वैष्णव के होटल में लोगों ने मांस मांगा। आपके आदेश से वो भी दिया, पर प्रभु अब तो ये उससे भी 2 हाथ आगे बढ़ गए हैं। प्रभु मैं तो आपका भक्त हूँ, मैं मदिरा कैसे पिला सकता हूँ प्रभु? कैसे 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 प्रभु कैसे? कैसे क्या? क्या तू होटल बिठाना चाहता है? मूर्ख, शराब कोई नई चीज है जो आसमान से पर उठाए हुए हो। शराब केवल पृथ्वी पर ही थोड़े पाई जाती है, ये तो युगों से चला आ रहा है। इस लोक की कौन कहे, इसकी तो परलोक में भी धूम है। जिसे तुम शराब कहते हो, हम उसे सोमरस कहते हैं। देवता तो सोमरस पीते ही रहते हैं। फिर इसमें तेरा वैष्णव धर्म कहाँ भंग होता है? सामवेद में 63 श्लोक सोमरस अर्थात मदिरा की स्तुति में है। तुझे धर्म की समझ है या नहीं? धर्म में सबका निदान है। धर्म के साथ चल, रास्ता खुद निकल आएगा, खुद निकल आएगा, खुद। समझ गया प्रभु, सब समझ गया। तुम मदिरा, हम पानी, ये बात हमने अब जानी। वाह वाह प्रभु, वाह 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 वाह। मैनेजर, मैनेजर, यहाँ पर एक शानदार बार का प्रबंध करो। बार में सारी देशी विदेशी शराब रखो। एरिस्टोक्रेट, पीटर स्कॉट, मैकडॉवेल, ओल्ड मॉन्क, जितनी तरह की शराब है सब लाकर यहाँ पर रखो। और सुनो, माहौल को थोड़ा खुशगवार बनाने के लिए हौले हौले कोई गजल, कोई गीत, कोई संगीत चलने दो, चलने दो, चलने दो, चलने दो। थोड़ी सी जो पीली है, वाह वाह। थोड़ी सी जो पीली है। अरे अरे भाई साहब आइए आइए, वैष्णव के इस होटल में आपका स्वागत है। देखिए भाई साहब, अब तो आपके पचाने के लिए यहाँ शानदार बार भी हो गया। मुझे लगता है अब मेरे होटल में कोई कमी नहीं है। अब तो सब ठीक है ना? धन्यवाद धन्यवाद। गोश्त भी है, मदिरा भी है ना? धन्यवाद धन्यवाद। क्या कह रहे? ये मरा हुआ गोश्त है? हाँ भाई साहब, जानता हूँ ये मरा हुआ गोश्त है, और ये भी अच्छी तरह जानता हूँ कि मरा हुआ गोश्त ही खाया जाता है। क्या आपको जिंदा गोश्त चाहिए? है? ये जिंदा गोश्त क्या होता है? और भाई साहब, जिंदा गोश्त भी खाया जाता है क्या कभी? क्या जिंदा गोश्त से आपका मतलब है कैमरे? खुलवा देते हैं कैमरे, उसमें क्या है? क्या कैमरे? कैमरे? हे भगवान, कैमरे! वो जिसमें औरतें वो छोटे-छोटे कपड़े पहन के ऐसे 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 नाचती। अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप। भाई साहब, ये सब इस होटल में नहीं चलता। अरे देखिए, किराया बढ़ाने की बात नहीं है, बात धर्म की है। पूजा पाठ करने वाला वैष्णव आदमी हूँ मैं भला ये सब। अरे अरे देखिए मेरा होटल छोड़ के मत जाइए, प्लीज मेरी बात सुनिए। देखिए तो देखिए। अरे सुनिए। अच्छा ठीक है, बताता हूँ पूछ के प्रभु से। ठीक है प्रभु, मेरे मन की गुत्थी खोल। ग्राहक लोग कहते हैं होटल में नाच भी होना चाहिए। प्रभु, छोटे छोटे कपड़ों वाला नाच, छोटे छोटे कपड़ों वाला नाच प्रभु, छोटे छोटे कपड़ों वाला नाच। मूर्ख, तू उर्वशी, मेनका, ब्रह्मा को भूल गया। क्या कहती है ये अप्सराएं स्वर्ग में? तू क्या सोचता वे वहां कीर्तन करती हैं? अरे मूर्ख, इंद्रलोक में जब देवता गण मदिरा पीकर अपनी सुध बुध खो बैठते हैं, तो उन्हें भी तेरे ग्राहक की तरह जिंदा गोश्त की तलब लगती है। और तब शुरू होता है अप्सराओं का नृत्य। फिर तुझे क्या संकोच है? कैबरे भी तो नृत्य की ही एक विधा है, एक कला है, और कला पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। जा, प्रारंभ कर, प्रारंभ कर, प्रारंभ कर। वाह प्रभु, प्रभु
प्रभु ने आदेश दिया है, जा प्रारंभ कर। मैनेजर कैमरे चालू। माफ करना भाई साहब। जी बोलिए, कमरा नंबर 240 से बोल रहे हैं? जी भाई साहब बोलिए। क्या? अरे अब आपको क्या चाहिए यार? देखिए, आपको गोश्त चाहिए था, गोश्त दिया। बचाने के लिए दवा चाहिए थी, इतना शानदार बार खुलवा दिया। जिंदा गोश्त चाहिए था तो कैमरे खुलवा दिया। अरे अब आपको क्या चाहिए भाई साहब? क्या कोई पूछ? अरे हेलो हेलो, जरा जोर से बोलिए भाई साहब। है कोई ऊंचे किस्म का माल मिले तो लेकर आओ। पागल का भाई साहब, ये सब इस होटल में नहीं चलता। देखिए, ये एक पवित्र होटल है। अरे मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूं, मेरी बात सुनिए। क्या मेरे होटल में कोई नहीं ठहरेगा? मेरे होटल का पट्टा बैठ जाएगा? अरे रात को मन बहलाना बहुत जरूरी है। अरे तो भाई साहब, कैमरे है तो क्या कैमरे दूर का है, पास का चाहिए, गर्म माल कमरे में। अरे हेलो हेलो भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। हे भगवान, हे भगवान, हे किस धर्म संकट में फंसा के चले गए। प्रभु 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 प्रभु, ये सब क्या हो रहा है प्रभु? चक्रधारी, ये कैसी लीला है तुम्हारी? अब ये दिन भी देखने पड़ेगा। ये सब आपकी वजह से हो रहा है प्रभु। प्रभु अब तो हाथ पकड़कर पोंछा पकड़ रहे हैं। प्रभु ग्राहक लोग ने तो हद कर दिए, नारी मांग रहे हैं, नारी, पाप की खान। आप तो जानते हो प्रभु, जब तक हो सकता है, जितना हो सकता है, मैं तो उससे दूर ही रहता हूँ। पर प्रभु अब क्या करूं, क्या करूं प्रभु? प्रभु क्या करूं, क्या करूं? तुझे क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस खजुराहो को देख, अजंता एलोरा की गुफाओं में घुस, उसमें बनी मूर्तियों की काम क्रीड़ाओं को देख, मुनि वात्स्यायन का कामसूत्र पढ़। वहां वासना नहीं है, वो पाप की खान नहीं है, सृजन का भंडार है, सृष्टि का संसार है। मूर्ख, ये तो प्रकृति और पुरुष का संयोग है, इसमें क्या पाप क्या पुण्य? चलता है तो चलने दे, चलने दे, चलने दे। प्रभु ने कहा है, चलता है तो चलने दे, चलने दे, चलने दे। बेटा इधर आओ, सुनो। आधी रात को अगर किसी को भी वो चाहिए हो ना, वो समझ रहा है, वो हाँ लहर पेप्सी। अगर आधी रात को भी किसी को भी लहर पेप्सी चाहिए हो तो चुपचाप इंतजाम कर देना। और सुन, पुलिस वालों से जरा बच के। और हाँ एक बात और, 25% प्रभु के नाम का भी रख लेना, क्योंकि क्या है, ये होटल उन्हीं के एरिया में आता है, समझा? चल भाग। वाह प्रभु, अद्भुत तेरी प्रभुताई, माला फेरी फेरी जुग भया, धनिक भया ना कोई, ढाई आकर धर्म का बढ़े सो धनिक हो। क्या बात है भाई साहब? अब हंस क्यों रहे? कुछ कहना चाह रहा है? चलिए मुझसे ना सर, भाजी वाले से तो बोल ही रहे होंगे कि देखो देखो वैष्णव किस तरह फिसल रहा है। पहले गोश्त, फिर मदिरा, फिर कैमरे, और अब औरत, यानी फिसलन दर फिसलन। तो माफ कीजिएगा भाई साहब, आपने हमारे धर्म को सही से पढ़ा नहीं है, और अगर पढ़ा है तो ठीक से बचाया नहीं। देखिए भाई, जिसे आप वैष्णव की फिसलन कह रहे हैं, वो तो धर्म की चितवन है।
अरे धर्म के सहारे कितने लोगों ने बड़ी बड़ी सत्ता पा ली। मैंने अगर एक छोटा सा धंधा पा लिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। और कौन कह रहा है कि वैष्णव धर्म छूट रहा है? अरे भाई उसका तो बरोबर पालन हो रहा है और धंधा भी एकदम चोखो चल रहा है। और एक पते की बात बताओ भाई साहब, जब से धंधे को धर्म से जोड़ा तब से धंधा विष्णु विष्णु हरे हरे। जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। आप हीरो जी को जानते हैं? नहीं, आप हीरो जी को नहीं जानते? अरे ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। और ये दुर्भाग्य आपका नहीं है, अरे ये दुर्भाग्य तो हीरो जी का भी है। दरअसल हीरो जी को जानने वालों में अधिकांश का मत ये है कि हीरो जी पिछले जन्म में विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक तो जरूर रहे हो और अपने किसी बात के कारण उन्हें इस जन्म में हीरो जी की योनि प्राप्त हुई। भाई साहब, मैं आपको बताता हूँ, हीरो जी ने दुनिया देखी और हीरो जी की दुनिया मौज और मस्ती की बनी है। हाँ, शराबियों के साथ बैठकर जब भी शराब पीने की बाजी लगाई हर दम जीते। और अफीम की आदि तो नहीं है, लेकिन मिल जाए तो इतनी खा लेते हैं जितने से पूरा खानदान का खानदान स्वर्ग या नरक की यात्रा कर सकता है। और भांग तो पेट भर कर पीते हैं। चरस और गांजे के नशे में तो साधु बनते बनते बचे हैं। अरे एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने उन्हें संख्या खिला दी, ये सोचकर कि ये संसार एक पापी के भार से मुक्त हो जाएगा। लेकिन जनाब अगले ही दिन वो उसके दरवाजे पर आ धमके और कहा, यार कल का नशा था, राम दुआई जो आज भी वही करवा दो। लेकिन उस व्यक्ति के पास संख्या मौजूद ना थी। क्या हीरो जी के दर्शन चाहते हैं? कहां मिलेंगे हीरो जी? अरे ये कौन सी बड़ी बात है, जिन खोजा तिन पाया। वो जो माल गोदाम के पीछे चाची की चाय की दुकान है ना, और वही तो है उनका परमानेंट अड्डा। जब भी जाइए आराम से मजे में टुर्रा पीते हुए मिल जाएंगे। लेकिन जनाब एक बात याद रखिएगा कि जो भी व्यक्ति हीरो जी से मिलने जाता है उन्हें एक प्याली चाय अपनी तरफ से पिलाता है। तो चलिए चलते हैं। तो उस रोज जब हम वहां पर पहुंचे तो क्या देखते हैं, हीरो जी आराम से कुर्सी पर बैठकर आंखें बंद किए हुए कुछ सोच रहे थे। हम बहुत सारे लोगों में बातचीत शुरू हो गई। मंदिर, मस्जिद, पार्टी, पॉलिटिक्स, सेक्स, रिजर्वेशन, इधर उधर की बातें घूम फिर कर आ पहुंची दानवराज बलि पर। हाँ, दानवराज बलि पर। जनाब ये तो कलयुग है। अरे एक युग था जब लोग अपने वचनों का पालन करते थे। राज, अरे लोग लिखकर भी मुकर जाते हैं। त्रेता में दानवराज बलि ने अरे वचनबद्ध होकर सारी पृथ्वी को दान कर दिया था। अरे पृथ्वी ही काय को, स्वयं को भी दान कर दिया था। अरे कर दिया था कि नहीं? या था कि नहीं? क्या बात है, जरा फिर से तो कहना एक बार और। हीरो जी, हम कह रहे हैं कि कलयुग में धर्म कर्म सब लोप हो गया। अरे त्रेता में तो दानवराज बलि ने वचनबद्ध होकर अपना सब कुछ दान कर दिया था। पर हम त्रेता की नहीं बल्कि कलयुग की बात करें। अरे कलयुग में तो एक आदमी की कही हुई बात को उसकी 7 पीढ़ियां तक निभाती गई, यहाँ तक कि वो पीढ़ी नष्ट हो गई पर उसका वचन नहीं टूटने दिया। हाँ, हम आश्चर्य में पड़ गए। पूछना ही पड़ा, हीरो जी कलयुग में किसने इस प्रकार अपने वचनों का पालन किया? तभी तो कहता हूँ, लौंडे हो ना लौंडे, ये सिंकी आबादी से फुर्सत मिलेगी तब ना कुछ जानोगे पूछोगे। जानते हो मुगलों की सल्तनत कैसे गई? नहीं तो फिर ला निकाल बीड़ी। बीड़ी नहीं है, मंगवा ले मंगवा ले। ठीक है हीरो जी, अब कहानी के लिए बीड़ी भी मंगवा लेते हैं। हाँ मंगवाओ। हाँ, बीड़ी पियो गणेश की, खांसी कबंग ना हो। लड़की छेड़ो कोतवाल की, फांसी कबंग ना हो।
मेगा माइंड खा खा कर पढ़े लिखे आदमी बन गए, पर रहे भोपा के भोपा ही। अरे मुगलों ने अपनी सल्तनत अंग्रेजों को बख्श दी थी। हाँ, ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहा है? मैं कोई नया इतिहास थोड़ी बता रहा हूँ, तो जग जाहिर है नहीं पता। नहीं। बैठ बैठ बैठ। हाँ साहब, एक दफा एक शहंशाह शाहजहां। अब तुम ये पूछोगे कि ये शहंशाह शाहजहां कौन था? हाँ, अरे वही जिन्होंने अपनी मुम्मू के लिए मुम्मू यानी मुमताज, और हाँ फिल्मों वाली नहीं, ये फिल्मों के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते, बेगम मुमताज। अरे जिनके लिए शहंशाह शाहजहां ने वो आगरे का ताजमहल बनवाया था। एक दफे उनकी बेटी बीमार हो गई, जिसे एक अंग्रेज डॉक्टर ने ठीक किया। शहंशाह सलामत उससे बड़े खुश हुए और उन्होंने उसको हिंदुस्तान में तिजारत करने के लिए कलकत्ते में कोठी बनवाने की इजाजत दे दी। ये तो आप सबने पढ़ा ही होगा। तो बात मालिक से झूठ ना बुलवाए, जीवन भर यही तो कमाए स्वाभिमान। हाँ तो साहब, शहंशाह शाहजहां और बेगम मुमताज की बेटी रोशन आरा एक दफे जल गई थी। ज्यादा नहीं जली, बस थोड़ा सा हाथ जल गया। उसे ठीक करने के लिए बड़े बड़े वैद्य बुलाए गए, हकीम बुलाए गए, पर कोई उसे ठीक ना कर सका, क्योंकि वो सब जले पर लगाते थे लेप, और लेप लगाने से होती थी जलन। जलन होने की वजह से शहजादी उसे धुलवा देती थी। अब भला वो ठहरी शहजादी, उसे कौन मना कर सकता था? बादशाह सलामत बड़े परेशान कि आखिरकार क्या किया जाए। उन्हीं दिनों एक अंग्रेज घूमता घामता हिंदुस्तान आया हुआ, 7 समुंदर पार किए हुए, घाट घाट का पानी पिए हुए, मक्कार और चालाक। उसे शहजादी की बीमारी के बारे में पता चल गया। उसने नौकरों को घूस देकर सारा मामला दरियाफ्त कर लिया। उसे पता चल गया कि शहजादी जलन की वजह से हाथ धुलवा देती है। बस वो अंग्रेज सीधा शहंशाह के पास पहुंचा और कहा, योर हाइनेस, आई एम अ डॉक्टर, मैं शहजादी का इलाज करना चाहता हूं। तो साहब बस उसने शहजादी का इलाज अपने हाथों में ले लिया। उसने शहजादी के घाव पर लगाया एक दवा। दवा लगाने से जलन तो दूर बल्कि उल्टे राहत महसूस हुई। शहजादी उसे क्यों धुलवाती? बस घाव अपने आप ही ठीक हो गया। आप जानते हैं वो दवा क्या थी? नहीं? अरे वो दवा थी वैसलीन। जी हाँ, वही वैसलीन जो आप लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं। टोपीदार ढक्कनदार वैसलीन। जले पे लगाओगे जलन से राहत पाओगे, चेहरे पे लगाओगे झुर्रियों से निजात पाओगे। वैसलीन 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 वैसलीन। तो साहब वही वैसलीन उसने शहजादी के हाथ में लगा, घाव अपने आप ही ठीक हो गया। वो अंग्रेज बन बैठा डॉक्टर, उसका नाम हो गया। शहंशाह सलामत बड़े खुश होकर उन्होंने उस अंग्रेज से कहा, मांगो फिरंगी मांगो, क्या मांगना चाहते हो? श्योर हाइनेस, मैं इस दवा का प्रचार हिंदुस्तान में करना चाहता हूं। मुझे हिंदुस्तान में तिजारत की इजाजत दी जाए। मंजूर। और कुछ मांगो फिरंगी, और कुछ मांगो। आज हम बड़े खुश हैं, तुमने हमारी लखते जिगर को ठीक किया है। श्योर हाइनेस, मैं हिंदुस्तान में एक तंबू तानना चाहता हूं, जिसके नीचे उस दवाई के पीपे इकट्ठे किए जाएंगे। जहां पर आप ये आदेश दे कि तंबू के नीचे जितनी जमीन आएगी वो अंग्रेजों को बख्श दी जाए। मंजूर। तो साहब शहंशाह सलामत थे बड़े सीधे साधे आदमी, उन्हें छल कपट आता ना था। वो अंग्रेज था दुनिया देखे हुए, 7 समुंदर पार करके वापस जा पहुंचा बिलाया। वहां जाकर उसने एक बहुत बड़ा रबड़ का तंबू बनवाया। वो जहाज में लदवा कर वापस हिंदुस्तान आ गया। हिंदुस्तान आकर उसने वो तंबू कलकत्ते में जाकर लगवाया। उस तंबू का रंग था नीला। जहाजों में विलायत से पीपे पर पीपे लद लद कर आने लगे। वो रखवा दिए गए तंबू के नीचे। पीपे जितनी जमीन घेरते, तंबू बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। हीरो जी, तंबू कैसे बढ़ गया? अबे ठट, पूरी बात तो सुनता नहीं, बीच में टपक पड़ता है पके आम की तरह। अरे अभी तो बताया, तंबू रबड़ का था ना, इसलिए जितना बढ़ाते गए बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। वो बढ़ते बढ़ते जा पहुंचा पलासी। जी हाँ, पलासी।
अब बादशाह सलामत की बात सुनो। उस समय दिल्ली में बादशाह सलामत की तीसरी या चौथी पीढ़ी सल्तनत कर रही होगी। एक दफे बादशाह सलामत की दिल्ली में सवारी निकल रही थी। जब पलासी तक तंबू पड़ा तो लोगों में घबराहट बढ़ी। उस खबर को लेकर हरकारा दिल्ली की तरफ दौड़ा। ये फिरंगी अपना तंबू कलकत्ते से पलासी तक खींच आए हैं जहापना। जब हमने इन्हें रोकने की कोशिश की तो इन्होंने शाही फरमान दिखा दिया। मियां हरकारे, हम कर ही क्या सकते हैं? हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि जितनी जमीन तंबू के नीचे आ जाए उतनी जमीन अंग्रेजों को बख्श दी जाए। हम अमीर तैमूर की औलाद हैं। एक दफे जो जबान दे दी सो दे दी। तो साहब इधर हरकारा लौटा, उधर तंबू का बनना जारी था। अभी तक तो पीपों में आते थे आदमी, अब आने लगा तरह तरह का सामान। फिरंगियों ने हिंदुस्तान का सारा व्यापार अपने कब्जे में कर लिया। तंबू बढ़ता बढ़ता जहां पहुंचा बक्सर। बक्सर की लड़ाई हुई थी, ये तो आप सबने पढ़ा ही होगा। अजी जनाब, पूरी कब है, झूठ है, असल बात हमसे सुनिए। उस समय बादशाह सलामत अपने हरम के अंदर बैठे हुए थे, हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उनके सामने सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों हजारों मुसाफिर बैठे हुए थे। और जब बक्सर की लड़ाई हुई और वहां तक तंबू पड़ा तो फिर ये खबर लेकर हरकारा फिर दौड़ा। मियां हरकारे, इतना घबराए हुए क्यों हो? जहापना बज़ात फिरंगियों ने अंधेर मचा रखी है। ये अपना तंबू कलकत्ते से बक्सर तक खींच लाए हैं जहापना। ये कैसे मुमकिन है? जहापना इन फिरंगी जादू जानते हैं जहापना, जादू। फिरंगियों ने जिन्नात पाल रखे हैं और जिन्नात कुछ भी कर सकते हैं जहापना। मियां हरकारे, अब तुम ही बताओ ये तंबू आखिर कैसे बढ़ाया? जहापना तंबू रबर का है, जितना खींचते हैं उतना और बढ़ता जाता है जहापना। इन फिरंगियों ने सल्तनत का एक बहुत बड़ा हिस्सा तंबू के नीचे करके उसमें कब्जा कर लिया। ये फिरंगी सल्तनत छीनने पर आमादा दिखाई देते हैं जहापना। तो साहब बादशाह सलामत तो हरम के अंदर जाम के प्याले दर प्याले हलक के अंदर उतारते और अपनी बेगमों से फिरंगियों की चालाकी किश्त दर किश्त बताते रहे। इधर तंबू का बढ़ना जारी रहा। तंबू बढ़ते बढ़ते इलाहाबाद, इटावा ढकते ढकते आ पहुंचा आगरा तक। तभी तीसरा हरकारा दौड़ा। जहापना ये तंबू आगरे तक आ पहुंचा है जहापना। अब भी कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी जहापना। आप सब जानते हैं हमारे बुजुर्ग कह गए कि जितनी जमीन तंबू के नीचे आ जाए उतनी जमीन अंग्रेजों को बख्श दी जाए। हम बख्शीनामा की रूह से कुछ नहीं कर सकते, हमारा कौल टूटता है। जहापना तंबू दिल्ली आ पहुंचा है जहापना तंबू किले की तरफ बढ़ रहा है जहापना। कुछ खींचिए जहापना तंबू महल के भीतर दाखिल हो गया है जहापना। कुछ कीजिए जहापना, तंबू तख्तो ताश की तरह बढ़ रहा है जहापना। कुछ कीजिए जहापना, कुछ कीजिए। हमने तय कर लिया है, हमारे बुजुर्ग जो कह गए वही होगा। अब अगर तंबू के नीचे ये दिल्ली आती है तो आए, हमारी सल्तनत जाती है तो जाए। अगर दुनिया ये देख ले अमीर तैमूर की औलाद अपने कौल की पक्की रही है। हमने तय किया कि हम अपनी सल्तनत अंग्रेजों को बख्श देंगे, अपनी रियाया को दिल्ली छोड़ने का हुक्म देते हैं।
गूंज आज भी कारगिल पोखरण तक सुनाई देती है। ये तो हमारे घरों में भी घुस आए हैं। श्री कृष्णा स्पॉन्सर बाय प्रैक्टल एंड गैम्बल, स्वामी विवेकानंद प्रेजेंट बाय पेप्सोडेंट, आयोडीन युक्त नमक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसा ही चलता रहा तो देखना एक दिन बच्चा अपनी माँ से दूध नहीं मांगेगा, बल्कि 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 कोका कोला मांगेगा, कैडबरीज मांगेगा। मम्मा मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैंने तो कैडबरीज खायो, कैडबरीज खायो। अरे उन मुगलों ने तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को तंबू लगाने की इजाजत दी थी, मगर इन आधुनिक मुगलों ने तो एक नहीं दो नहीं बल्कि हजारों 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 कंपनियों के तंबू गड़वा दिए हैं। क्योंकि डू नॉट ड्रिंक कोका कोला, कोका कोला ड्रिंक अस। हम कोका कोला नहीं पीते, कोका कोला हमें पीता है। हम पीते हैं नेस्कैफे, ब्रू बॉन्डी, किंगफिशर, रेड लेबल। हम इस्तेमाल करते हैं लक्स, रियल, डव, दैट सोनी, दैट सैमसंग जैसा काय। हट हट हट। तेरी गठरी में लागा जोर, मुसाफिर जाग जरा, जाग जरा। हेलो हेलो, कौन? बाजोरिया जी? जी बताइए। हाँ यही हूँ दफ्तर में। नहीं अस्पताल नहीं गया जी, ऑपरेशन तो सुबह हुआ था। हाँ जब मैं आया तब तो वाइफ को नींद आ गई थी जी। आज भर का खतरा है, फिर देखते हैं क्या होता है। हाँ आप आ जाइए। नहीं नहीं कोई बात नहीं जी, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। कृपा बेईमान कमीना, मैं खूब अच्छी तरह समझता हूं तुम्हारी कृपा। और जब 10 साल से मैंने अपनी एक एक हड्डी को गलाकर अखबार निकाला, सरकारों से लड़ा, सेठों से लड़ा, जमानतें दी, घर बिक गया मेरा, बीवी सूख कर कंकाल हो गई, तब किसी ने दया नहीं दिखाई, क्योंकि मैंने किसी के सामने सिर झुकाना जो नहीं सीखा था। और आज जब अखबार बेच रहा हूं तो दिन में 3-3 मर्तबे टेलीफोन से हाल पूछा जाता है। कितनी फिक्र है सेठ बाजोरिया को। 5 मिनट में आ रहे हैं, 5 मिनट। 3 4 5 मिनट। बस 5-10 मिनट और, उसके बाद तुम मेरे नहीं रहोगे। दस्तखत कर दूंगा और तुम बिक जाओगे।
कितनी साथ से मैंने तुम्हें निकाला था। याद है तुम्हें? याद है जब तुम्हारा विशेषांक निकल रहा था और शीला सीढ़ी पर से गिर पड़ी थी, लेकिन मैं उसके पास नहीं थी। याद है? याद है तुम्हें जब शीला की दवाई के पैसे से मैंने 70 प्रेस वाला टाइप खरीद लिया था? मैं तुम्हारे लिए सब कुछ भूल गया था, अपने आप को, अपनी शीला को और अपनी भूलों जैसी बच्ची को भी। सिर्फ इसलिए ताकि तुम मेरी आत्मा की आवाज बन सको, मेरी भूखी नंगी जनता की आवाज बन सको, सत्य की आवाज बन सको। लेकिन नहीं, अब तुम बाजोरिया की आवाज बनोगे। तुम्हारा नीलाम होगा, सुन रहे हो? तुम्हारा नीलाम होगा। आवाज, आवाज, जनता की आवाज, सच्चाई की आवाज। बोली भाई साहब, नीलामी बोली 6 आना, 6.5 आना, जी हाँ 6.5 आना 1, 6.5 आना 2, 6.5 आना 3। जी हाँ दिवाकर बोल रहा हूँ, बोलिए। क्या? हेलो, शीला जा गई है? अच्छा, मुझे बुला रही है? डॉक्टर साहब, अब उसकी तबीयत कैसी है? अब कोई खतरा नहीं? तब ठीक है। अच्छा, कोई बात हो तो मुझे बताइए। जी हाँ, धन्यवाद। कैसी हालत है वाइफ की मिस्टर दिवाकर? क्या बात है, समथिंग सीरियस? नहीं, कोई बात नहीं बाजोरिया जी, बैठिए ना। बात क्या होती? वो दरअसल मेरी ही एक अजब सी आदत है, जब मन बहुत परेशान होता है तो ये पियानो बजाने लगता हूँ, पता नहीं क्यों। आप भी सोचते होंगे नहीं, नर्वसनेस, टेंशन में अक्सर लोग ऐसा करते हैं जी। लेकिन ये तो बच्चों का पियानो है। क्या बताऊं बाजोरिया जी, आजकल रोज ही अखबारों की दुनिया में खबरें आती हैं, हड़तालों के नारे, सेनाओं की परेड, जंगी जहाजों के घर्राटे, हड़तालों के नारे वगैरह 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 वगैरह। लेकिन मुझे ये सब इतने खोखले, इतने बेईमान लगते हैं जितने इस बचकाने खिलौने के स्वर। लेकिन मुझे लगता है कि इन्हीं विनाश और ध्वंस की आवाजों के बीच कहीं एक नए इंसान की आवाज का निर्माण भी हो रहा है। मैंने सोचा उस आवाज को जिंदा रखने के लिए, उसे और ऊपर उठाने के लिए मैं अपनी हस्ती को मिटा दूंगा। वही आवाज मेरी जिंदगी होगी। इसीलिए आपने अपने अखबार का नाम आवाज रखा? जी हाँ, इसीलिए मैंने अपने अखबार का नाम आवाज रखा और उसके लिए खुद को बर्बाद कर दिया। लेकिन जनता ने इंसान की आवाज नहीं सुनना चाहती, उसे सच्चाई की आवाज नहीं चाहिए, उसे तो चाहिए शोक कवर, भड़कीले चित्र, रंग बिरंगे विशेषांक, वो सब जो उसे सेठ बाजोरिया के अखबार में मिलता है। देखिए मिस्टर दिवाकर, ये पर्सनल रिमार्क आपको शोभा नहीं देता और मेरा इरादा भी कतई जनता को गुमराह करना नहीं है। मिस्टर दिवाकर, आप नहीं जानते, पत्रकारिता और साहित्य में मुझे इतनी रुचि है कि मैं दिन रात इसी के बारे में सोचता रहता। मैं चाहता हूँ कि अमेरिका की तरह हमारे यहाँ भी सजे सजाए अखबार निकले, रंग बिरंगे, सस्ते से सस्ते, सुंदर से सुंदर, ज्यादा से ज्यादा जनता इन्हें पढ़े और इनका सांस्कृतिक स्तर ऊंचा हो। सांस्कृतिक स्तर ऊंचा हो। यहाँ आजकल लोगों को सांस्कृतिक स्तर सुधार
सुधारने की बड़ी बीमारी लगी है। इसलिए तो कोई टाइम्स खरीद रहा है, कोई लाइमलाइट खरीद रहा है, और आप और मैं भी आवाज खरीद कर यही कर रहा हूं। यही कहना चाहते हैं ना मिस्टर दिवाकर? दुनिया कितनी स्वार्थी है, कितनी एहसान फरामोश। जब आपको जरूरत थी आपने संदेश कहलाया, और अब मैं आवाज के शेयर खरीदने के लिए राजी हो गया, तो आप इस तरह चोटें कर रहे हो। मिस्टर दिवाकर, आप नहीं जानते, आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। माफ कीजिएगा, भूल गया था मैं। गरजमंद मैं हूं। आप तो ग्राहक हैं, आपकी तो चार बात भी नहीं मिस्टर दिवाकर, नहीं सेठ जी, मैं समझता हूं आपने पिछले कई महीनों से मेरी पत्नी के इलाज में पानी की तरह रुपया बहाया। छी 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 मिस्टर दिवाकर, कैसी बातें करते हैं? अरे इस तरह की बात कर कर हमें जलील ना कीजिए। दरअसल आपने जो त्याग किया है, जो साधना की है, उसके लिए हमारे दिल में कितनी श्रद्धा है ये आप समझ भी नहीं सकते मिस्टर दिवाकर। और अच्छा होगा सेठ जी अगर मैं ना समझूं। और वैसे भी आजकल त्याग और बलिदान के दिन भी तो नहीं रह गए। अब कलम की शान, विचारक की आजादी, इन सब का भी कोई मतलब नहीं रहा। अब तो भैया ये आलम है कि अगर मैं आपके अखबार में हूं तो आपका ढोल बजाऊं, उसके अखबार में हूं तो उसका। देखिए मिस्टर दिवाकर, औरों की बात मैं नहीं जानता, लेकिन कम से कम मैं आपसे इस तरह की बात सुनने की उम्मीद नहीं रखता। मिस्टर दिवाकर, 5 अखबार हैं मेरे, क्या आप बता सकते हैं मैंने कभी किसी भी संपादक पर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध लगाया हो? सेठ जी, किसी भी आदमी का सबसे बड़ा गुनाह यही होता है कि वो दूसरे आदमी को अपने बारे में सच बोलने पर मजबूर कर। क्या मतलब? क्या मतलब? क्या आप ये कह सकते हैं कि आपने प्रतिबंध नहीं लगाया है? उस दिन चटर्जी ने गृह मंत्री के खिलाफ टिप्पणी लिखी थी, उसे बाद में कमरे में बुलाकर किसने डांटा था? हाँ, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जब चटर्जी को 60 रुपया मिलते थे तब वो संपादकीय लिखता था, और आज जब आप उसे 250 रुपया दे रहे हैं तब वो डिक्टेशन लिखता है। आपका डिक्टेशन, लेकिन इसका जिसने अपने जीवन में सिवाय बही खातों के कुछ ना लिखा होगा। मिस्टर दिवाकर, लेकिन क्या आप तो मालिक, आप तो उसे डांट सकते हैं, उसे जिसके बाल अखबार नवीसी में सफेद हो गए। दिवाकर, मुझे बड़ा दुख है कि आप भी अधिकचरे साम्यवादियों की तरह बातें करने लगे। अरे आप दुनिया को एक ही पहलू से क्यों देखते हैं? और अगर मैंने चटर्जी को अपने कमरे में बुलाकर डांटा भी था तो इसमें कोई पूंजीवादी राजनीति तो नहीं थी। नहीं जी, इसमें पूंजीवादी राजनीति कहां, इसमें तो गांधीवादी अध्यात्म था। मिस्टर दिवाकर, इसमें गांधीवादी अध्यात्म भले ही ना हो, लेकिन व्यक्तिगत संबंधों की बात तो जरूर थी। अरे गृह मंत्री मेरे मित्र हैं, और क्या आप चाहेंगे कि आपके मित्रों की बुराई आप ही के अखबार में निकले? ओहो, क्या बात। तो गृह मंत्री आज आपके मित्र हो गए, लेकिन सन 42 में गृह मंत्री आपके मित्र नहीं थे। जब पुलिस वाले उन्हें आप ही के दरवाजे से हथकड़ियां लगाकर ले जा रहे थे, तब तो आप उनसे दौड़कर गले भी नहीं मिले थे। तब तो मुझे याद है आप मिलिट्री के लिए ठीके लेने में लगे हुए थे, और आप ही का अखबार अंग्रेज सरकार की खबर छाप रहा था कि कांग्रेस वाले गुंडे हैं। कम से कम चटर्जी ने गृह मंत्री को गुंडा तो नहीं लिखा था। मिस्टर दिवाकर, चटर्जी की बात को जाने दीजिए। अरे उनके साथ बहुत सारी बातें हैं जिन्हें समझना एक बात है, और इस तरह व्यंग करना अब दूसरी बात। क्या आपका कोई अखबार होता तो जी आपका अखबार है। ओह, माफ कीजिए मिस्टर दिवाकर, मैं भूल गया था। दरअसल मेरा मतलब ये नहीं सेठ जी, मैं भूल गया।
मैंने आज आपको बुलाया था कि ये अखबार आपको बेच दूंगा कि नहीं। भीख मांग कर ये अखबार चलाऊंगा, फर्नीचर बेच दूंगा, अपने खून से छापूंगा, लेकिन आपके हाथों ये अखबार नहीं बेचूंगा, नहीं बेचूंगा। मैं आपकी एक एक पाई चुका दूंगा। ये मिस्टर दिवाकर, आप मुझे गलत समझ। मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझता हूं। आप जैसे लोग जो होते हैं ना, वो तो ये बड़ी आफत है। हेलो जी हाँ, हेलो जी हाँ, आवाज आ रही, बोलिए। क्या नाड़ी डूब रही है? 3 इंजेक्शन लेते आप के फायर के। डॉक्टर साहब आप उसे किसी भी तरह बचाइए, मैं इंजेक्शन लेकर आऊंगा। डॉक्टर साहब मैं आता हूं, मैं आ रहा हूं। जी डॉक्टर साहब, जी जी। के फायर के 3 इंजेक्शन तो 139 रुपए के आते हैं। क्या बात है मिस्टर दिवाकर, समथिंग सीरियस? पैसे कहाँ गए? मेरे पैसे, हे भगवान, मेरे पैसे कहाँ गए? मेरे पैसे, मिस्टर दिवाकर पैसे कहाँ गए? अरे आप परेशान क्यों होते हैं? कहाँ गए? इन्हें लीजिए। मेरे पैसे कहाँ गए? मेरे पैसे कहाँ गए? मिस्टर दिवाकर क्या कर रहे हैं आप? इन्हें लीजिए। अरे बाहर गाड़ी खड़ी है, आइए आइए जल्दी हॉस्पिटल चलते हैं, आइए। मिस्टर दिवाकर जल्दी कीजिए, आइए। उसकी हालत ठीक नहीं है। मैं जानता हूँ मिस्टर दिवाकर, चलिए जल्दी हॉस्पिटल आइए। आप देखता है सिंह जी, आप देखता है। मैं पागल हो गया था। इतना किया है मेरे लिए और मैं आप पर अविश्वास करता रहा। नहीं, ये पेपर तो आप ही का है। मैं आपको पेपर बेचूंगा। मैं तो आपको पेपर बेचूंगा। आपने मेरी बीवी की जान बचाई है, मैं एहसान फरामोश नहीं हो सकता। लाइए कागज, लाइए, जल्दी दीजिए। हेलो जी हाँ हाँ डॉक्टर साहब, मैं बस निकल गया जी, मैं पहुंच। क्या? Oh my God. Oh my God. सेठ जी, कितना दयावान है ईश्वर, कैसे मौके पर पांव पकड़ता है। अब मुझे अखबार बेचने की जरूरत नहीं है, because my wife is dead. क्या कह रहे हैं आप? मैं सच कह रहा हूँ सेठ जी। अभी अभी डॉक्टर का फोन आया, उसका हाथ फेल हो गया। अब मुझे ये अखबार बेचने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं ये अखबार नहीं बेचूंगा। मिस्टर दिवाकर, आप कैसी बातें करते हैं? आप अखबार बेच चुके हैं। क्या? बेनामा मेरे पास है। चलिए जल्दी अस्पताल चलते हैं। सेठ जी देखिए, मैं वो अखबार नहीं बेचना चाहता, मैं वो आवाज नहीं बेचना चाहता, मुझे वापस कर दीजिए। दिवाकर, आप पागल हो गए हैं मिस्टर दिवाकर। सेठ जी मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, सेठ जी मुझे वापस कर दीजिए वो अखबार। हॉस्पिटल चलिए। सेठ जी प्लीज मेरी बात सुनिए। दिवाकर, आप पागल हो गए। एक बात सुनिए सेठ जी, अगर आप नहीं दिया तो ये पियानो आपके सर पे मार दूंगा। ये पियानो आपके सर पे मार दूंगा। सेठ जी सेठ जी सेठ जी सेठ जी सेठ जी। शीला की कसम है वो अखबार नहीं बेचना चाहता।
सौरभ लोधी, पीयूष पांडा, सतीश मलासिया, ध्वनि प्रभाव व संचालन पीयूष सैनी, प्रकाश परिकल्पना व संचालन पीयूष सैनी, सहयोग सौरभ लोधी, पीयूष पांडा, विशेष सहयोग केवल कृष्ण त्रिपाठी, मोहित कुरमाले, पुरुषोत्तम शाह। आभार संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन, टैगोर अंतरराष्ट्रीय साहित्य एवं कला महोत्सव, विश्व रंग एवं दुष्यंत पांडुलिपि संग्रहालय। आप सभी रंग दर्शकों ने हमारी नाट्य प्रस्तुति को धैर्यपूर्वक देखा। आपका हार्दिक धन्यवाद और आभार है। शुभरात्रि। और इस कथा सागर की निर्देशिका थी श्री शोभा चटर्जी जी। एक्साइटमेंट में हो जाते हैं। धन्यवाद। बेटी सब लोग आ जाओ। आ जाओ प्रिंस, वो बुलाना पड़ेगा। पीले चावल के एक को यहाँ बैठ जाओ।